आज रात दिल्ली में जुटेंगे हरियाणा के सांसद। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह के निवास पर आयोजित डिनर में सीएम नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद। विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर कभी भी आ सकता है फैसला। मोहाली कोर्ट में चल रही है सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में है मजीठिया। गनीव कौर मजीठिया की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस। विजिलेंस के नोटिस को दी गई है चुनौती। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में खतरे की घंटी। सीजन का सबसे ज्यादा 1,78,000 क्यूसेक पानी हुआ दर्ज। आसपास के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। पोंग डैम में पानी खतरे के निशान के पार। जलस्तर 1,382 फीट पर पहुंचा। ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। कई जिलों पर मंडराया खतरा। गुरुग्राम में फिर दिखा लग्जरी कारों का स्टंट। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पंजाबी हरियाणवी गानों पर डांस करते कार चालकों का वीडियो हुआ वायरल। डबल वोटिंग मामले में पूर्व सीएम हुड्डा का चुनाव आयोग पर पलटवार। कहा आयोग दे हल्फनामा तो डबल वोटिंग पर देंगे सबूत। सीएम सैनी ने कहा वोट चोरी हुए तो खुद दीपेंद्र हुड्डा कैसे जीते। इंसाफ की मांग करते हुए अब छात्र भी सड़कों पर आ गए हैं। कॉलेज के छात्रों का शहर में रोष मार्च निकाला गया। सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। छात्र छात्राओं का पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। तो दादरी में छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। कॉलेज के छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। परशुराम चौक पर छात्रों ने मनीषा को श्रद्धांजलि दी। छात्रों की गर्जना मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। बहनों की सुरक्षा को लेकर छात्राओं का आक्रोश फूटा है और अब छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। पर आज जो ये रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, ये उस समाज को, उस परिवार के पक्ष में, और ये जो अधिकारी अंदर बैठकर हवा हाँक रहे हैं, जो ये मेज पर हाथ मारकर बोलते हैं कि हमें एक गिलास पानी का लाया जाए, हमारे लिए एक बिस्लरी की बोतल लेके आई जाए, हमारे लिए गाड़ी निकाली जाए, उन सभी के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन है कि आप केवल मात्र पानी मांगने के लिए, केवल मात्र गाड़ियों में घूमने के लिए और केवल मात्र हवा हाँकने के लिए नहीं है। आप इस समाज के लिए उस गद्दी पे बिठाए गए हैं और इस समाज के लिए काम करें। ये नहीं कि किसी बच्ची का कोई पिता जाता है तो आप उसको ये कहें कि आ जाएगी 24 घंटे में। ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य ये है आप तुरंत अपनी फोर्स भेजें और उस बच्ची का पता लगाएं। भिवानी में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को लेकर शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। महेंद्रगढ़, दादरी और झज्जर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और रोष मार्च निकालकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। हमारी ये मांग है कि बहन मनीषा की 10 लाख हत्या कर दी गई है, तो बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हत्यारे उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हम भिवानी प्रशासन की पूरी लापरवाही है, तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषियों को जल्द से सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी से कोई भी कम सजा हमें प्रदर्शन जो 18 साल की गुड़िया मनीषा की निर्मम हत्या की गई है। एक गरीब परिवार से वो बेटी थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का खर्चा भी चला रही थी। 5 दिन होने के बाद भी प्रशासन सरकार नाकाम रही उन कातिलों को पकड़ने के लिए। पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा में उसको लेकर एक रोष है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन है कि 5 दिन होने के बावजूद भी हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। वो एक गरीब बेटी स्कूल के लिए गई थी, अपने घर का गुजर बसर चला रही थी, पढ़ाई भी करती थी, साथ साथ में स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसके साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसका रोष पूरे प्रदेश भर में है और उसी के रोष के चलते आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मांग ये है कि 5 दिन से हत्यारे बाहर है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके फांसी से भी बढ़ के अगर कोई सजा है। कल दादरी में मनीषा हत्याकांड में इंसाफ को लेकर फोगाट खां भी उतरी है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्वखाप महापंचायत होगी।
फोगाट खाप की बैठक होगी। प्रशासन पर निशाना साधा फोगाट खाप ने। इसके साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मनीषा हत्याकांड में खाप ने फांसी की सजा की मांग की है। जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा देने की मांग की है। खाप ने कहा है सरकार और पुलिस कार्रवाई करने में फेल नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ खाप खड़ी है, न्याय दिलाने की मांग कर रही है और जरूरत पड़ी तो उत्तर भारत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो और भी अधिक कठोर फैसले लिए जाएंगे। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो है हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक उन हत्यारों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट खाप पूरे दादरी जिले की खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला ले करके उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। उन हत्यारों को इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा जो है ये पूरा दादरी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा हरियाणा एकत्रित होकर के उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए जो है तैयार रहे। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे का, जो एक बार फिर स्टंटबाजों का अड्डा बना दिखाई दिया। लग्जरी गाड़ियों के साथ एक्सप्रेसवे पर स्टंट किए गए। गाड़ियों की सनरूफ खोलकर जमकर डांस किया गया। पंजाबी और हरियाणवी गानों पर डांस करते युवक नजर आए। काले रंग की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दिखी, जिन पर जमकर धमाल मचाया गया। गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाकर न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई बल्कि लोगों की जान को भी जोखिम में डाला गया। ऐसा लगता है कि इन रईसजादों को पुलिस प्रशासन का भी खौफ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सनरूफ खोलकर किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गाने चलाए जा रहे हैं और सनरूफ खोलकर छत पर बैठे युवा नजर आ रहे हैं। इन रईसजादों को स्टंट करने से रोकने में गुरुग्राम पुलिस भी फेल नजर आई है। वीडियो में कई जगह पर पुलिसकर्मी भी दिखाई देते हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन स्टंटबाज गाड़ी नहीं रोकते हैं। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों और गाड़ियों के नंबरों की पहचान कर रही है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक्सप्रेसवे से कई युवा जो हैं वो सनरूफ खोलकर गाड़ी की खिड़कियों में बैठकर वीडियो बनाते नजर आते हैं। सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और ये वीडियो एक बार फिर सामने आई है जहां पर काले रंग की गाड़ियों में युवा बैठे नजर आ रहे हैं, स्टंटबाजी करते हैं, गाने बजाते हैं और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। आ गया ये वापस। मैं बताऊंगा तुम ना बहने। तो वहीं रोहतक में वोट चोरी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर पलटवार किया और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग से हल्फनामा मांगा है। आरोप लगाया और कहा कि हल्फनामा देकर कहें कि डबल वोटिंग नहीं हुई। आयोग के हल्फनामे के बाद डबल वोट का खुलासा करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ा सबूत होने का दावा किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से हल्फनामा देने या देश के लिए माफी मांगने की मांग की थी, जिसके बाद हुड्डा का यह बयान सामने आया है। चुनाव आयोग को एक किस्म से बीजेपी का सहयोगी बन गया। मैंने कहा था हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी बयान आया था, एक बार एफिडेविट दें। मेरा चैलेंज है भाई, चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि कोई 2 वोट डुप्लीकेट वोट नहीं बनी हुई है, कोई ऐसी वोट, फिर हम देखते हैं, मैं दूंगा सबूत।
पहले एफिडेविट दे सरकार चुनाव आयोग का मैंने हमारे उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा एक एक घर में 400 वोट बनी हुई है, हाउस नंबर 0 पर इतना धांधली हुई है, सबको मालूम है। अब राहुल गांधी जो है सब लोगों की आवाज उठा रहे हैं। तो वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर सीएम नायब सैनी का पलटवार भी आया और पूछा कि अगर धांधली हुई तो हुड्डा कैसे जीते चुनाव। तो ये जो है वार पलटवार का सिलसिला अब तेज हो गया है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए वो निष्पक्ष भूमिका हो जाए भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। भाजपा का एक ही उद्देश्य रह गया है, शाम दाम दंड भेद और यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से सत्ता को हासिल करना, यानी कि जन भावनाओं से सरकार को ना बनाना। नायब सिंह जी के शब्दों में मैं कहूँ तो सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके सत्ता पे काबिज होना। जो उन्होंने कहा था कि जन भावना से नहीं, लेकिन सारी भाजपा की के पास सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा की जो व्यवस्थाएं हैं जो जन भावनाओं से जनादेश को चुराने का काम करती है, भाजपा की व्यवस्थाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दीपेंद्र को ये पूछना चाहिए, कह देता है कैसे जीतते आ कहते अगर कह दे कहीं 60 गांठ थी चुनाव गिल्लो, कह देता है नहीं जीतता था, फिर कहता है कैसे जीतते आ। और इनके समय के अंदर किस प्रकार से वोटों का दुरुपयोग होता था, किस प्रकार से ये वोटों को इकट्ठी करके साइड में कर देते थे जीतने वाले की और अपने आप घोषणा करवा देते थे, कहा ये जीत गया। ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते थे, ये इस अत्याचार करते थे ये लोग। परंतु मोदी जी ने जो ये ट्रांसपेरेंसी वोटिंग हो रही है, किसी को कोई अगर शक सुबह है 4 बार देख ले भाई, 5 बार देख ले, तेरे तो सामने मशीन रखी है, कोई दिक्कत आ। परंतु इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, अब तो ये समाप्ति की तरफ है। आज रात हरियाणा बीजेपी के सांसद दिल्ली में इकट्ठा होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर सभी सांसद जुटेंगे। धर्मवीर सिंह के घर पर डिनर में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी सांसद इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डिनर में शामिल होंगे। डिनर के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। जो भी गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक हैं, जो भी मुद्दे हैं इनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज सभी जो सांसद हैं हरियाणा बीजेपी के वो इकट्ठा होंगे, दिल्ली में इकट्ठा होंगे और वहां पर सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर डिनर में शामिल होंगे। यार ये जब भी लोकसभा का या राज्यसभा का सेशन चलता है तो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे तब भी, माननीय नायब सैनी जी बने हैं तब भी, ये एक सांसद के घर, क्योंकि आज के दिन हम मात्र 10 सांसद हैं, 5 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में, 10 आदमी बैठ के प्रदेश के हित में क्या हो सकता है, राष्ट्र के से, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, प्रदेश की योजनाओं के लिए दिल्ली में हमने कौन से प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रदेश के अंदर अपने अपने क्षेत्र में कौन से काम करवाए जा सकते हैं, इन सब के लिए चर्चा आज से नहीं पिछले 11 साल से होती